ये इजराइल ईरान की टेंशन ने मुझे टेंशन में डाल दिया है। ये निफ्टी और कितना गिर सकता है? देखो, निफ्टी आज 2% से ज़्यादा गिर गया और ऑलमोस्ट हर सेक्टर में सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड प्राइस यानी ऑयल के लिए ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस $100 तक पहुंच गया और सेशन के दौरान $119 के हाई को टच भी कर गया। और ये हुआ जब इजराइल ने ईरान के कई ऑयल डिपोज को टारगेट किया, अटैक किया, जिसकी वीडियोस हम सबने सोशल मीडिया पर देखी। इससे मार्केट में एक बड़ा फियर क्रिएट हो गया, कहीं ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब ना हो जाए। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया के लिए तो ओपन है, राइट? हाँ, ईरान हैज क्लियरली स्टेटेड दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड फॉर यूएस, इजराइल और उनके वेस्टर्न एलाइज। लेकिन कांस्टेंट अटैक्स और एक्सप्लोजंस की वजह से डिस्ट्रप्शंस हुए और फिलहाल के लिए इसे क्लोज कर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि इंडिया अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया को बाहर से ऑयल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ जाता है और स्टॉक मार्केट्स यूजुअली नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। मेजरली कौन कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं? देख, आज मार्केट गिरने के बावजूद इम्पैक्ट सब सेक्टर्स पर इक्वल नहीं था। कुछ सेक्टर्स पर ज़्यादा प्रेशर आया, जैसे कि एयरलाइन कंपनीज। एयरलाइंस का सबसे बड़ा कॉस्ट होता है एविएशन फ्यूल। जब ऑयल महंगा होता है तो एयरलाइंस के ऑपरेटिंग कॉस्ट इंस्टेंटली बढ़ जाते हैं। दूसरा है पेंट कंपनीज और टायर मैन्युफैक्चरर्स। इन इंडस्ट्रीज में क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं, तो जब ऑयल महंगा होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनीज में भी प्रेशर आता है, क्योंकि फ्यूल उनके बिजनेस का मेजर एक्सपेंस है। बट कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें बेनिफिट भी मिला। रियली? एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंगली, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज को जैसे ONGC, ये वो हैं जो ऑयल और गैस एक्सप्लोर और प्रोड्यूस करती हैं। जब क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो उन्हें अपना ऑयल हायर प्राइसेस पर बेचने का मौका मिल जाता है। इसलिए कभी कभी मार्केट गिरने के बावजूद एनर्जी प्रोड्यूसर्स रिलेटिवली स्टेबल रह सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या देखना चाहिए? मार्केट में स्टेबिलिटी कब आने वाली है? आज ना मार्केट का फियर इंडेक्स इंडिया VIX 18% ऊपर गया। इंडिया VIX बेसिकली मेजर करता है कि ट्रेडर्स फ्यूचर में कितनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब VIX सडनली स्पाइक करता है तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टर्स नर्वस हो गए हैं। देखो, हिस्टोरिकली देखा जाए ना तो मार्केट्स ने जियोपॉलिटिकल शॉक से रिकवर किया है जब अनसर्टेनिटी कम होती है। आज का मार्केट का फॉल प्राइमरीली क्रूड प्राइस ऑयल स्पाइक की वजह से, ग्लोबल टेंशंस और इन्वेस्टर फियर की वजह से हुआ है। ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स का रिपल इफेक्ट है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ऑयल प्राइसेस को ट्रैक करें, ग्लोबल डेवलपमेंट को समझें और स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर फोकस रखें। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.